एक निर्दयी विरोधाभास है। वह व्यक्ति जो 12 घंटे काम करता है वह अक्सर उस व्यक्ति से गरीब होता है जो सिर्फ 5 मिनट में निर्णय लेता है। फर्क आईक्यू में नहीं बल्कि खुद का मूल्यांकन करने की कला में है। अभी हम व्यवसाय के गुरु जिम रोहन के उस फॉर्मूला को देखेंगे जिससे आप आसानी से नौकरी करने वाले से मालिक की स्थिति में बदल सकते हैं। 1. मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। क्या आप दाम तय करने वाले हैं या दाम स्वीकार करने वाले? व्यावहारिक अर्थशास्त्र में एक विरोधाभास है। अच्छा काम करना का मतलब बहुत पैसा कमाना नहीं होता। वित्तीय इतिहास ने यह साबित किया है कि पूछना या मांग करना हर सफल व्यावसायिक लेनदेन का पहला कदम है। जॉन डी रॉकफेलर को देखिए, जो मानवता के पहले तेल सम्राट और स्टैंडर्ड ऑयल के संस्थापक थे। रॉकफेलर सिर्फ दूसरों से बेहतर तेल निकालकर अरबपति नहीं बने। वह इसलिए अमीर हुए क्योंकि उन्होंने हिम्मत से मांगा और रेलवे से अपने लिए अलग से काम शुल्क पर परिवहन की मांग की, जो उनके प्रतिद्वंद्वियों ने नहीं किया। या एक परिश्रमी मजदूर और एक समझदार पूंजीपति के बीच का अंतर है। नियम संख्या 1। संपत्ति जोड़ने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप मांग बटन दबाते हैं। अगर आप अपने मूल्य का दाम तय नहीं करते हैं तो बाजार स्वयं ही आपको सबसे कम संभव दाम दे देगा। ज्यादातर लोग इसलिए विफल नहीं होते कि बाजार में पैसा कम है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी अपने लक्ष्यों के लिए वास्तव में खरीदारी का आदेश ही नहीं दिया। 2. तरलता का कानून। आपकी चमच आपकी संपत्ति को क्यों निर्धारित करती है? कई लोग जीरो सम गेम की सोच में फैंस कर रह जाते हैं, ये मानते हुए कि दौलत सीमित है। लेकिन सच्चाई यह है कि वैश्विक मुद्रा आपूर्ति एक विशाल महासागर की तरह है जो चक्रवृद्धि ब्याज के कारण लगातार बढ़ती रहती है। जब 1929 में महान मंदी आई थी, भले ही बाजार गिर गया था, पैसा गायब नहीं हुआ था। वह बस घबराए हुए लोगों की जेबों से रणनीति रखने वालों की जेबों में चला गया। आपकी सबसे बड़ी वित्तीय समस्या पूंजी की कमी नहीं है, समस्या उस संपत्ति धारण करने वाले उपकरण में है जिसे आप उस तरलता के महासागर के सामने लाते हैं। अधिकांश लोग वित्तीय बड़े समुद्र में केवल एक छोटी सी कॉफी चम्मच के साथ उतरते हैं, जो कि कम समय के वेतनभोगी सैलरीड की सोच है। जबकि चुनाव किए गए लोग बड़े बाल्टी लाते हैं, जो कि उनके व्यवसाय मॉडल और विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो है। आपको अपने धारण उपकरण को सक्रिय आय से स्वचालित लाभ देने वाली संपत्ति में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। बाजार कभी हिस्सा नहीं बांटता या सिर्फ उन खाली जगहों को भरता है जो आप बनाते हैं। 3. मूल्यांकन में सटीकता। बाजार से बड़बड़ाओ मत। निवेश कोष प्रबंधन में एक सर्वोपरि नियम है। आप उसका प्रबंधन नहीं कर सकते जिसे आप माप नहीं सकते। अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में कभी भी भ्रामक संकेत या बड़बड़ाहट ब्रह्मांड में ना भेजें। मैं अमीर बनना चाहता हूं, वित्त की भाषा में एक अर्थहीन वाक्य है। आपको पूरी सटीकता लागू करनी होगी। कितना शुद्ध लाभ, कितने समय में और कितनी निवेश पर लाभ दर ROI के साथ। वॉरेन बफेट कभी भी सिर्फ इस उम्मीद में कोई स्टॉक नहीं खरीदते कि उसकी कीमत बढ़ेगी। वह पैसे लगाने से पहले सुरक्षा सीमा और बिजनेस के आंतरिक मूल्य को हर पैसे तक निर्धारित करते हैं। वित्तीय लक्ष्य जितना अधिक विस्तृत होगा, वह उतना ही चुंबक की तरह काम करता है और संसाधनों को आपकी ओर खींचता है। जब आप लक्ष्य के रंग, आकार और समय का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, तो दिमाग अवसर तलाशने के लिए जाली सक्रिय प्रणाली को सक्रिय कर देता है। अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट प्रस्तुतिकरण पत्र जारी करें, ना कि एक गंदा मसौदा। 4. निवेश मनोविज्ञान। एक वयस्क की योजना, एक बच्चे का विश्वास। बाजार में जीत हासिल करने का अंतिम फॉर्मूला तर्क और आस्था के बीच संतुलन है। आपको जोखिम प्रबंधन के लिए एक वयस्क के संदेह और सावधानी के साथ वित्तीय योजना बनानी चाहिए, लेकिन जब उसे लागू करें तो आपको छोटे समय के उतार चढ़ाव को पार करने के लिए
एक बच्चे की अत्यधिक और अतार्किक आस्था की जरूरत होती है। रॉथशाइल्ड परिवार ने यूरोप का सबसे बड़ा बैंकिंग साम्राज्य इस क्षमता के कारण खड़ा किया कि जब भीड़ दर के मारे बेच रही थी तब भी उन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा। वयस्क लोग अक्सर बहुत संदेह करते हैं और यही संदेह सबसे महंगी अवसर लागत है। इस रणनीति को एक वित्तीय तिमाही यानी कि लगातार 90 दिनों तक लागू करके देखें। दुनिया हमेशा करने वालों की प्रशंसा करती है, वे लोग जो बाजार से सही मूल्य चुकाने की हिम्मत रखते हैं। दौलत कोई संयोग नहीं है, ये सही सवाल पूछने और सही उपकरणों का उपयोग करने का परिणाम है। अब चम्मच लेकर बड़े समुद्र में मत जाओ, एक जहाज बनाना शुरू करो। अगर आप अपना वित्तीय आईक्यू बढ़ाना चाहते हैं और अत्यधिक अमीर लोगों के उपकरणों का उपयोग सीखना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको अगला कंटेंट जरूर पसंद आएगा। इसलिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि हम आपके लिए अगले वीडियो में और रोचक सामग्री ला सकें।